हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं एमसीक्यू। ये क्वेश्चन हर घर पाठशाला द्वारा आयोजित की गई फर्स्ट टर्म असेसमेंट में सितंबर 2021 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ए स्पोर्ट्स क्लब, बी कॉलेज, सी हॉस्पिटल्स एंड डी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। खेल क्लब, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड निजी संस्थान। तो जो खेल क्लब हैं और कॉलेज हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ये लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हैं। आपसे पूछा है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, निजी संस्थान, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है टू अर्न द प्रॉफिट, B to serve the society, C to prepare the profit and loss account and D to prepare the balance sheet। लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, स्थिति विवरण बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी अवास्तविक खाता, डी लाभ हानि खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रियल अकाउंट, क्योंकि इसका रिलेशन होता है कैश से और कैश का होता है रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ। आय एवं व्यय खाता सामान्यतया दिखाता है। ऑप्शन ए कैश इन हैंड, बी कैपिटल फंड, सी नेट प्रॉफिट, डी सरप्लस और डेफिसिट। हिंदी में ऑप्शन है रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ, आधिक्य या घाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सरप्लस और डेफिसिट, आधिक्य या घाटा दिखाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5। लाइफ मेंबरशिप इज। जीवन सदस्यता शुल्क है। ऑप्शन ए लायबिलिटी, बी इनकम, सी एक्सपेंसेस, डी अर्न इनकम। दायित्व, आय, व्यय, कमाई हुई आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लायबिलिटीज, ये दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 6। टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? साझेदारी व्यवसाय आरंभ करने के लिए न्यूनतम कितने साझेदारों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 10 है, सी 4 है एंड डी 20 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। अगर हमने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिजनेस? साझेदारी व्यवसाय में किस प्रकार का अनुबंध प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है रिटन एग्रीमेंट, बी ओरल एग्रीमेंट, सी रिटन और ओरल एग्रीमेंट, डी नन ऑफ देम। हिंदी में है लिखित अनुबंध, मौखिक अनुबंध, लिखित या मौखिक अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिटन और ओरल एग्रीमेंट, लिखित या मौखिक अनुबंध हम प्रयोग में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। ऑप्शन ए अनलिमिटेड, बी लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सी लिमिटेड एंड डी बोथ ए एंड सी। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन असीमित, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक, सी सीमित एंड डी ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनलिमिटेड, असीमित लायबिलिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 9। What is the partnership written agreement known as? साझेदारी व्यवसाय में लिखित अनुबंध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, बी है एग्रीमेंट, सी है पार्टनरशिप डीड एंड डी है पार्टनरशिप एक्ट। साझेदारी अनुबंध, अनुबंध साझेदारी संलेख या साझेदारी अधिनियम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्टनरशिप डीड। साझेदारी सलेख के नाम से जाना जाता है रिटन एग्रीमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साझेदारी अधिनियम है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज 1956, 2013 बी ऑप्शन, सी है 1932 एंड डी है 1912। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1932। क्वेश्चन नंबर 11, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बी। फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। ऑप्शन ए है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बी ऑप्शन है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सी है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड डी है इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, नए साझेदार में प्रवेश की दशा में, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो जो साझेदारी का पुनर्गठन जो है वो हो सकता है सभी दशाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एबव कंडीशंस, उपरोक्त सभी दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 12, अ न्यू पार्टनर इज नीडेड इन ए फर्म। एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। बी टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सी टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड डी टू बाइंडिंग अप द फर्म। हिंदी में ऑप्शन है फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए, पुराने साझेदारों के लाभ बढ़ाने के लिए, पुराने साझेदारों की पूंजी बढ़ाने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है फर्म के समापन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए न्यू पार्टनर्स की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन टू। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। ऑप्शन ए है गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड डी है नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शन है वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है तो उससे गेन होता है, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गुडविल इज अ। ख्याति है एक, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नन ऑफ दीज। चालू संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स। यह एक अमूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निम्न में कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ए ऑप्शन, बी है सुपर प्रॉफिट मेथड, सी कैपिटलाइजेशन मेथड एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ हैं। ऑप्शन ए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बी सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, डी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। हिंदी में ऑप्शन है वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, बी बिक्री माइनस शुद्ध लाभ, सी सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ से जितने ज्यादा प्रॉफिट होते हैं उन्हीं को ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ। पुनः मूल्यांकन खाता है। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉमिनल अकाउंट। यह अवास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म।
एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, with the consent of old partners, with the consent of any one partner, with the consent of 2/3 of the old partners। हिंदी में ऑप्शन है पुराने साझेदार की सहमति के बिना, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, किसी भी एक साझेदार की सहमति से, एंड डी है पुराने साझेदारों के बहुमत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए देयर न्यू रेशो, बी देयर ओल्ड रेशो, सी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, डी है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हिंदी में उनके नए अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और डी ऑप्शन है पुराने अनुपात माइनस नया अनुपात। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होती है ऑप्शन डी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20। द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज। साझेदार के अवकाश ग्रहण का आशय है incoming of a partner in a firm, outgoing of a partner from the firm, outgoing of all the partners from the firm, death of all the partners। किसी साझेदार का फर्म में आना, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना, सभी साझेदारों का फर्म से चले जाना, एंड लास्ट ऑप्शन है सभी साझेदार का मृत्यु हो जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।